आज गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी मार्केट रिकवर कर गया और बुलिश कैंडल बना है। ये इसलिए हुआ क्योंकि निफ्टी अपने सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा था। एक कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर कोई भी इंडेक्स या फिर स्टॉक अपने सारे ईएमए के ऊपर चल रहा है तो वो क्या हो जाता है, बाय ऑन डिप्स हो जाता है। अगर कोई भी उसमें डिप आता है तो वो नियरेस्ट सपोर्ट पे बाय हो जाता है। जैसे कि निफ्टी में आवली चार्ट पे चलते हैं, आवली चार्ट पे आज क्या हुआ, सिंपल लॉजिक है, 9 एंड 21 के बीच में सपोर्ट लिया। वीकेंड पे मैं देख रहा था लोग बातें कर रहे थे क्रैश हो जाएगा, बड़ा फॉल आएगा। बड़ा फॉल तब आता है जब पहले से इंडेक्स अपने डाउन ट्रेंड में होता है। यहाँ पे इंडेक्स पिछले 6-7 दिन से अप ट्रेंड में था और सारी ईएमए के ऊपर चल रहा था डेली टाइम फ्रेम पे। तो सिंपली यहाँ पे जब गैप डाउन ओपनिंग होती है तो नियरेस्ट सपोर्ट लिया आवली चार्ट पे 9 एंड 21 के बीच में। पहले भी 9 एंड 21 के बीच में सपोर्ट लिया। तो एकदम से फॉल कभी नहीं आता। एकदम से फॉल यहाँ पे तब आता रेयर केस में जब कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज होती इंडिया के अगेंस्ट। यहाँ पे चाइना पे टैरिफ लगाने की बात हुई थी, ना कि इंडिया पे। तो सिंपली एक छोटा सा यहाँ पे सपोर्ट ले लिया मार्केट ने और एंड में रिकवर किया मार्केट। एंड में थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश की लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब हम क्या करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे रेंज बाउंड एक्शन था पूरे दिन भर और एंड में थोड़ा सा एक ब्रेकआउट आया था। आज चॉपी मार्केट था, इसमें देख रहे हो। आज जिसने भी प्रॉफिट बुक किया होगा स्कैल्पिंग में ही बुक किया होगा, स्कैल्पिंग और छोटे मोटे ट्रेड्स में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और चलते हैं, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एंड में क्या हुआ, एंड में ये जो गैप बना था सुबह, एंड में ये गैप फिल हो जाता है। सुबह सुबह गैप फिल नहीं हुआ। सुबह गैप इसलिए फिल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या था, 9 एंड 21 ईएमए सपोर्ट था और यहाँ पे फुल रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा था 9 ईएमए। वाली चार्ट पे ले चलता हूँ, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये 9 ईएमए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पीरियड यहाँ पे टाइम बिताना था मार्केट को, जैसे यहाँ पे बिताया था। तो इसलिए वो तुरंत ऊपर नहीं किया, गैप को तुरंत फिल नहीं किया। तो जब गैप को फिल किया, एंड वाले टाइम में गैप को फिल किया इसने लास्ट आवर में। तो लास्ट आवर में गैप को इसलिए फिल किया क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था। देखो साइकोलॉजी मार्केट में हमेशा काम करती है। साइकोलॉजी में क्या होता है, एक पैटर्न बनाने दो, पैटर्न बनने दो। जब पैटर्न बन जाए तब होता है काम। अगर या फिर लिक्विडिटी है मार्केट में, सुबह सुबह लिक्विडिटी है तो तुरंत ये गैप फिल हो जाता। और लिक्विडिटी अगर होती तो डिलीवरी बेस्ड बाइंग होती तो एक अप ट्रेंड में जनरेट हो जाता मार्केट, क्योंकि डिलीवरी थी नहीं। तो यहाँ पे रेंज बाउंड और सेलिंग भी नहीं थी क्योंकि अप ट्रेंड में चल रहा था। तो सिंपली इसलिए रेंज बाउंड एक्शन हुआ। तो ये सब समझने का होता है कि क्या हो सकता है। सेलिंग ज्यादा सेलिंग भी नहीं है और कोई डिलीवरी बेस्ड बाइंग नहीं है तो सपोर्ट ले लेगा मार्केट अप ट्रेंड में, तो वहीं रेंज बाउंड एक्शन होगा। तो ये समझना पड़ता है, मार्केट का व्यू बनाना पड़ता है कि रेंज बाउंड हो सकता है, कि सेलिंग आ सकती है, कि एकदम अप ट्रेंड में रह सकता है। तो सिंपली आज क्या हुआ, पूरे दिन भर रेंज बाउंड एक्शन हो। तो एंड में क्या हुआ, जब ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन गया तो एंड में इंट्राडे ट्रेडर्स एक्टिव हो गए। यहाँ पे जैसी ब्रेकआउट आया तो सिंपली ये जो गैप है ना, ये गैप सिंपल फिल हो गया। यहाँ पे जो स्मार्टेस्ट ट्रेडर थे, यहाँ पे देख लो ये फ्लैग भी बन रहा है, एक फ्लैग पैटर्न। ये बुलिश कैंडल, यहाँ पे फिर छोटा सा 3 कैंडल बनी है छोटी छोटी। ये जो 3 कैंडल छोटी छोटी बनी है ये कहीं नहीं बनी पूरे दिन भर, देख लो क्लीन। तो ये समझने की होती है। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पे 2000 रुपए का प्रॉफिट बुक किया, एक ही ट्रेड मिला था आज मेरे को। तो ये अपन को देखना होता है। यहाँ पे जो 3 कैंडल बनी है, एक बुलिश मारूबोजू के बगल में, ये ऐसा कहीं नहीं हुआ। बुलिश मारूबोजू कैंडल ये थी थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ पे फिर तुरंत स्ट्राइक कर गया ऊपर की तरफ। यहाँ पे रिजेक्शन आया, यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ पे देखो एक बुलिश मारूबोजू कैंडल और एक 3 छोटी छोटी कैंडल। फिर यहाँ पे क्या बन गया, ये पोल और ये फ्लैग। यहाँ पे क्या होता है, ये रेस्ट लेता है अपने 9 एंड 21 पे ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो जैसे यहाँ पे रेस्ट लेता है तो सिंपली एक ब्रेकआउट आया, देख रहे हो। ब्रेकआउट नहीं आया, एक बुलिश कैंडल बनती है, ब्रेकआउट के पास पहुंच जाती है। तो इस स्ट्रक्चर को एबीसी पैटर्न भी बोलते हैं। ये ए क्या हो गया, पोल, बी क्या हो गया, ये छोटा सा फ्लैग, फाइनली यहाँ पे सपोर्ट लिया, और ये सी क्या हो गया, फिर से पोल। तो पोल में क्या हुआ, एक्सटेंडेड मूव आया और फाइनली ब्रेकआउट देके एक और डी, ए बी सी डी। तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया और यहाँ पे गैप फिल हो गया। उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो कल क्या हो सकता है, कल के लेवल्स देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे को ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दिस इज 2500 320 के आसपास, और एक ये रेजिस्टेंस ये रहा, और नीचे वाला रेजिस्टेंस तो है ये। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो क्या होगा, सिंपल अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है 2500 250 के आसपास, तो सिंपली यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है इस वाले रेजिस्टेंस का, तो सिंपली ऊपर जाने की कोशिश करेगा मार्केट। तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, 2500 320 के आसपास। अगर 2500 230 के आसपास ओपन होता है तो 100 से 120 पॉइंट्स की रैली आ सकती है। अगर थोड़ी सी फ्लैट से लेके बियरिश ओपनिंग होती है नीचे की तरफ, तो शायद ये फिर से नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि मोमेंटम पिक करता है मार्केट। जिस तरफ मोमेंटम होगा, अगर ये नीचे ओपन होता है इस जोन के नीचे 2500 220 के नीचे, या फिर 25 200 के नीचे ओपन होता है, तो सिंपली क्या होगा, नीचे की तरफ मोमेंटम आ जाएगा, क्योंकि नीचे है, नीचे कोई रेजिस्टेंस नहीं है।
अगर यहाँ पे ओपन होता है तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस कट करने में ज़्यादा दिक्कत आएगी। अगर ऊपर ओपन होता है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो क्विकली ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट यही देखना होता है। अगर नीचे ओपन होता है इसके नीचे, तो सिंपली नीचे नीचे जाके फिर यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेगा। तो नीचे ओपन होता है तो अपन लोग नीचे का ट्रेड लेंगे इस जोन के नीचे। अगर इस जोन के ऊपर ओपन होता है फ्लैट ओपनिंग, तो हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा जरूर 25 to 70 के आसपास, और फाइनल मेरे को टारगेट 2500 320 के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है 2500 170 को ब्रेक करता है, तो फाइनली मेरे को नीचे का ट्रेंड दिखाई देता है, डाउनवर्ड ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाली टाइम फ्रेम पे क्या ब्रेक हो जाएगा, 21 पीरियड ब्रेक हो जाएगा, साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर ये ब्रेक होता है तो फाइनली फिर नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड हो जाएगा। फिर से चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो कल क्या हो सकता है, या तो इस रेंज में रह सकता है मार्केट, अगर इसको ब्रेक किया तो नीचे चला जाएगा, अगर इसको ब्रेक कर सकता है तो इस पूरे रेंज में रह सकता है मार्केट। अगर 320 को भी ब्रेक करता है तो फाइनली ये रिसेंट हाई को क्रॉस कर देगा। सो गाइज, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी फर्दर वैल्यूएबल कंटेंट रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग।